नमस्कार दोस्तों, ये है कल की कुंवर। आज आपके लिए पेश है वैन हेल्सिंग। ट्रांसल्वेनिया 1887। एक डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए एक मरे हुए आदमी को जिंदा करता है। डॉक्टर बहुत खुश होता है। तभी वो देखता है वहाँ के गांव वाले पादरी के नेतृत्व में उसकी प्रयोगशाला जलाने के लिए महल की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल डॉक्टर ने मुर्दा घर से लाश चुराकर उस पर अपना प्रयोग किया होता है। गांव वाले उसकी इन हरकतों से बहुत डरे हुए होते हैं। डॉक्टर अपना एक्सपेरिमेंट बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां पर ड्रैकुला आ जाता है। दरअसल डॉक्टर को ये प्रयोगशाला बनाने के लिए अपना महल और खर्चे सब ड्रैकुला ने ही दिए थे। डॉक्टर ड्रैकुला से कहता है, मुझे इस जगह से दूर भाग जाना चाहिए। ड्रैकुला कहता है, तुम्हारे इस घिनौने आविष्कार के बाद तुम्हारे लिए सभ्य समाज के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। डॉक्टर कहता है, मैं इसे दूर ले जाऊंगा, बहुत दूर, जहां इसे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। ड्रैकुला कहता है, नहीं विक्टर, वक्त आ गया है कि इसकी बागडोर मैं खुद संभालूं। डॉक्टर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ड्रैकुला कहता है, तुम्हें ये लैब, ये शानो शौकत मैंने सिर्फ इसलिए दी ताकि मेरा मकसद पूरा हो सके, और अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर बहुत डर जाता है। वो एक तलवार उठा लेता है और ड्रैकुला की ओर तान देता है। ड्रैकुला खुद तलवार को अपने सीने के आर पार कर लेता है। ड्रैकुला कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते विक्टर, क्योंकि मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ। ड्रैकुला डॉक्टर को मार देता है। इधर अपने जन्मदाता को मरता देख वो मॉन्स्टर जिसे डॉक्टर ने जिंदा किया था, सारे जंजीरों को तोड़कर उठ खड़ा होता है। गांव के लोग और पादरी हाथों में मसाल लिए महल में दाखिल होते हैं। मॉन्स्टर लैब का एक इक्विपमेंट उठाकर ड्रैकुला की ओर फेंकता है, जिससे ड्रैकुला दूर जा गिरता है और वहां आग लग जाती है। इसी दौरान मॉन्स्टर डॉक्टर को उठाकर एक विंड मिल में चला जाता है। डॉक्टर का असिस्टेंस जो ड्रैकुला से मिला होता है, वो पादरी को बता देता है कि वो विंड मिल में गए हैं। गांव वाले उस विंड हाउस को जला देते हैं, जिससे मॉन्स्टर और डॉक्टर उस आग में जल जाते हैं। ये देखकर ड्रैकुला और उसकी तीनों बीवियां वहां आ जाती हैं। वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनके हजारों बच्चों को जिंदा करने का जरिया वो मॉन्स्टर अब मर चुका है। अब 1 साल बाद पेरिस में हम वैन हेल्सिंग को देखते हैं, जो शैतानों का शिकार करने के लिए फेमस है। वो यहाँ भी एक शैतान का शिकार करने आया है, जो अब तक 12 औरतें, 6 मर्द, 4 बच्चे, 3 भेड़े और मुर्गियों का पूरा खानदान खा चुका है। थोड़े से प्रयास के बाद वैन हेल्सिंग उस शैतान को मार गिराता है। अब वैन हेल्सिंग वेटिकन सिटी रोम पहुंचता है। वो वहां प्राचीन चर्च के एक पादरी से मिलता है। वैन हेल्सिंग इस पादरी का शागिर्द होता है। पादरी और वैन हेल्सिंग इस दुनिया से शैतानों को खत्म करने के मिशन पर काम कर रहे होते हैं। पादरी वैन हेल्सिंग से कहता है, ट्रांसल्वेनिया में ड्रैकुला को मारना तुम्हारा अगला मिशन है। पादरी कहता है, ड्रैकुला बहुत ही खतरनाक है, वो सभी पिशाचों का बादशाह है। पादरी कहता है, वहाँ तुम्हें शाही घराने के आखिरी चिराग ऐना और वेल्कन वलेरियन मिलेंगे। उनके खानदान ने शपथ ली थी कि जब तक काउंट ड्रैकुला को खत्म नहीं कर देते, उनके खानदान को जन्नत नहीं मिलेगी। वो 400 सालों से उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वैन हेल्सिंग जाने की तैयारी करता है। वैन हेल्सिंग अपने लिए कुछ चुनिंदा हथियार लेता है। उसमें उसकी हेल्प एक जूनियर पादरी करता है। वैन हेल्सिंग जूनियर पादरी की काबिलियत से प्रभावित होकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। आगे हमें दिखाया जाता है ऐना और वेल्कन एक ड्रैकुला के गुलाम आदमखोर भेड़िए के लिए जाल बिछाते हैं, पर प्लान उनके मुताबिक नहीं चलता और वो आदमखोर भेड़िया ट्रैप से आज़ाद होकर उन पर हमला कर देता है। वेल्कन अपनी बहन को बचाते हुए भेड़िए के साथ गहरी खाई में जा गिरता है। अब आगे वैन हेल्सिंग और जूनियर पादरी ट्रांसल्वेनिया पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं, उन्हें देखकर गांव वाले खुश नहीं हैं। ऐना भी वहां आ जाती है। गांव वाले वैन हेल्सिंग से कहते हैं, आदमखोर पिशाच खून पीने के लिए 1 या 2 लोगों को मारते हैं, पर तुम्हारी वजह से हम सब मारे जाएंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। उसी वक्त ड्रैकुला की तीनों बीवियां हमला कर देती हैं। वो दरअसल राजकुमारी ऐना को मारना चाहती हैं, पर वैन हेल्सिंग और जूनियर पादरी की हेल्प से ड्रैकुला की एक वाइफ मारी जाती है, जिससे डरकर ड्रैकुला की बाकी दोनों बीवियां वहां से भाग जाती हैं। ऐना वैन हेल्सिंग और जूनियर पादरी को अपने महल ले आती है। ऐना कहती है,
आप लोग मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाइए, मैं ड्रैकुला को मारने जा रही हूँ। वैन हेल्सिंग उसे रोकता है। वो कहता है ये खतरनाक होगा, पर ऐना नहीं मानती। मजबूरन वैन हेल्सिंग को ऐना को बेहोश करना पड़ता है, और जब ऐना की आँख खुलती है तो उसे कुछ खतरे का एहसास होता है। वो देखती है एक आदमखोर भेड़िया उसके महल में घुस आया है। ये भेड़िया कोई और नहीं, उसका भाई विल्कन है, जो खाई में गिर गया था। खाई में गिरते वक्त भेड़िए ने उसे काट लिया था, इसलिए वो भी एक आदमखोर भेड़िया बन गया है और ड्रैकुला की गुलामी करता है। विल्कन अपनी बहन ऐना को बताता है कि मैं ड्रैकुला का राज जान चुका हूँ। विल्कन कहता है कि मेरा इलाज ड्रैकुला के पास है। इससे पहले वो कुछ कहता, ड्रैकुला की शैतानी शक्तियाँ उसे बोलने से रोक देती हैं। उसी वक्त वैन हेल्सिंग वहाँ आ जाता है। वो उस भेड़िए पर गोलियां चलाता है, जिससे डर कर विल्कन वहाँ से भाग जाता है। ऐना वैन हेल्सिंग के ऐसा करने से नाराज हो जाती है। वो कहती है वो मेरा भाई है। वैन हेल्सिंग और ऐना उस भेड़िए यानी विल्कन की तलाश में जाते हैं। वो ड्रैकुला के एक ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ ड्रैकुला के बहुत सारे बच्चे हैं, पर वो अभी अंडे में होते हैं। उन्हें जीवित करने के लिए ड्रैकुला ऐना के भाई विल्कन, जो अब शैतान बन चुका है, की एनर्जी का उपयोग करता है। देखते ही देखते ड्रैकुला के हजारों बच्चे जीवित हो उठते हैं और खून पीने के लिए गांव वालों पर हमला कर देते हैं। वैन हेल्सिंग और ऐना बाहर आकर ड्रैकुला के शैतान बच्चों को मारने लगते हैं। तभी वहां पर ड्रैकुला आ जाता है। ड्रैकुला वैन हेल्सिंग को उनके पिछले जन्म के बारे में कुछ बातें बताता है। इसी दौरान वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को मारने की कोशिश करता है, पर शैतानों और पिशाचों को मारने वाले उसके सभी हथियार ड्रैकुला को मारने में नाकाम होते हैं। इसी दौरान ड्रैकुला के बच्चे एक एक कर मरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती जितने की उन्हें ज़रूरत होती है। जब ड्रैकुला का ध्यान उसके बच्चों की ओर होता है, उसी दौरान ऐना और वैन हेल्सिंग वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जूनियर पादरी को महल में ड्रैकुला को मारने का राज मालूम पड़ता है, पर वो इसे लेकर अभी कंफ्यूजन में होता है। विल्कन, जो आदमखोर भेड़िया बन चुका है, वो वैन हेल्सिंग और ऐना का पीछा करता है। वैन हेल्सिंग और ऐना एक टूटे हुए विंड मिल में जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक शैतान मिलता है। ये वही शैतान है जिसे डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने जीवित किया था। ऐना और वैन हेल्सिंग उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर शैतान अपना बचाव करता है। वो कहता है वो शैतान नहीं है, वो ड्रैकुला की गुलामी नहीं करता, वो जीना चाहता है। पर तुम अगर अपने लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे मार दोगे, क्योंकि मैं ही वो जरिया हूँ जिससे ड्रैकुला के बच्चे जिंदा हो सकते हैं, वो भी पूरी तरह से अमर। ये कहते हुए शैतान बेहोश हो जाता है। वैन हेल्सिंग कहता है हम इसे मार नहीं सकते, क्योंकि ये शैतान नहीं है और ना ही इंसान। हम इसे रोम ले जाएंगे ताकि ड्रैकुला के चंगुल में आने से इसे बचाया जा सके। उसी वक्त वो वहाँ से ड्रैकुला के जासूस भेड़िए को भागते हुए देखते हैं, जो इनकी बातें छिपकर सुन रहा होता है। और अब जूनियर पादरी और शैतान एक बग्घी में बैठकर ऐना के साथ रोम की ओर रवाना होते हैं, जबकि वैन हेल्सिंग एक दूसरी बग्घी के जरिए ड्रैकुला और उसकी बीवियों को भटकाने की कोशिश करता है। रास्ते में वैन हेल्सिंग पर ड्रैकुला की बीवियां अटैक करती हैं। वो शैतान के लिए आई होती हैं, पर यहाँ पर वो वैन हेल्सिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं। यहाँ पर ड्रैकुला की एक बीवी मारी जाती है। आगे जाकर वैन हेल्सिंग और ऐना मिल जाते हैं। वैन हेल्सिंग उसकी बग्घी पर आ जाता है। इस बग्घी में वो मॉन्स्टर भी होता है। तभी अचानक आदमखोर भेड़िया उन पर अटैक कर देता है। वैन हेल्सिंग उस भेड़िए को मार देता है। उस भेड़िए के साथ लड़ाई करते हुए बग्घी टूट जाती है। ये भेड़िया कोई और नहीं बल्कि ऐना का भाई विल्कन होता है। मरते हुए विल्कन अपने इंसानी रूप में आ जाता है। अपने भाई के डेथ से ऐना दुखी होती है। वो देखती है उस आदमखोर भेड़िए ने वैन हेल्सिंग को भी काट लिया है। ऐना डरकर कुछ कदम पीछे हटती है और तभी पीछे छिपकर खड़ी ड्रैकुला की बीवी उसके सिर पर जोरदार प्रहार करती है, जिससे ऐना बेहोश हो जाती है। इससे पहले कि वैन हेल्सिंग कुछ कर पाता, ड्रैकुला की बीवी ऐना को लेकर उड़ जाती है। वैन हेल्सिंग, जूनियर पादरी और वो मॉन्स्टर शहर आते हैं। तभी वहाँ ड्रैकुला की बीवी आ जाती है। वो कहती है अगर ऐना चाहिए तो इस शैतान को हमें सौंपना होगा। वैन हेल्सिंग कहता है सौदा वहीं होगा जहाँ बहुत से लोग मौजूद हों।
ड्रैकुला की वाइफ वहां से चली जाती है, उसी वक्त जूनियर पादरी और शैतान को मालूम पड़ता है कि वैन हेल्सिंग को भी आदमखोर भेड़िए ने काट लिया है। अब जूनियर पादरी और वैन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को एक मॉनेस्ट्री में छिपा देते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सौदा होना है। वो देखते हैं वहां बहुत से लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर डांस कर रहे हैं और करतब दिखा रहे हैं। वैन हेल्सिंग कहता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ड्रैकुला का प्लान ऐना को छोड़ने का नहीं बल्कि उसका खून पीकर उसे अपनी बीवी बनाने का है। वैन हेल्सिंग मौका देखकर ऐना को ड्रैकुला के चंगुल से छुड़ा लेता है। उसी वक्त वहाँ पर ड्रैकुला के लोग उस मॉन्स्टर को बांध कर ले आते हैं। उन्हें उसके ठिकाने का पता पहले ही लग चुका था और फिर ड्रैकुला पार्टी में मौजूद सभी लोगों से कहता है, साथियों पेश है आप सबका दुश्मन नंबर 1 वैन हेल्सिंग। और उसके बाद पार्टी में मौजूद सभी लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। दरअसल ये एक भूतों की पार्टी होती है। सभी भूत पिशाच वैन हेल्सिंग को मारने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। इसी दौरान जूनियर पादरी अपना बनाया हुआ एक लिक्विड बॉम्ब वहां फोड़ देता है, जिससे भयंकर रोशनी निकलती है और उसमें जलकर सभी भूत पिशाच मर जाते हैं। वैन हेल्सिंग, ऐना और जूनियर पादरी नदी में कूद पड़ते हैं। वो देखते हैं ड्रैकुला के लोग उस मॉन्स्टर को एक नाव में बिठा कर ले जा रहे हैं। अब वैन हेल्सिंग, ऐना और जूनियर पादरी वापस महल आते हैं। आज पूर्णिमा की रात है। अगर वैन हेल्सिंग अपना इलाज नहीं ढूंढता है तो वो भी आज आदमखोर भेड़िया बन जाएगा। जूनियर पादरी उन्हें बताता है कि ड्रैकुला ऐना के खानदान से ताल्लुक रखता है। ड्रैकुला को ऐना के पूर्वजों ने ही मारा था। तब ड्रैकुला ने शैतान से सौदा कर लिया था। जब ऐना के पूर्वज ड्रैकुला को नहीं मार सके क्योंकि वो इनका खून है, तो वो उसे एक बर्फीले किले में कैद कर दिए। ऐना उन्हें एक तस्वीर दिखाती है। वो कहती है, मेरे पूर्वज इस तस्वीर को घंटों देखा करते थे। शायद इसमें ड्रैकुला के मेन ठिकाने का कोई राज है। वो देखते हैं उस तस्वीर का एक टुकड़ा गायब है। वो टुकड़ा वैन हेल्सिंग के पास होता है जो उसे मुख्य पादरी ने दिया था। वो उस टुकड़े को जोड़कर उस पर लिखे शब्द पढ़ते हैं और फिर वो तस्वीर गायब हो जाती है। वहाँ पर बर्फ का एक दरवाजा दिखाई पड़ता है। इसके जरिए वो ड्रैकुला के महल तक पहुँच जाते हैं। ड्रैकुला के महल में वो उस मॉन्स्टर को बर्फ में कैद देखते हैं। मॉन्स्टर वैन हेल्सिंग से कहता है, तुम्हारा इलाज ड्रैकुला के पास है, उसे ढूंढो। वो कहता है ड्रैकुला को सिर्फ आदमखोर भेड़िया ही मार सकता है, इसलिए उसने ये इलाज बनाया ताकि जब कोई भेड़िया उसे मारने आए तो वापस उसे वो इंसान बना दे। अब ऐना और जूनियर पादरी वैन हेल्सिंग के लिए उसका इलाज ढूंढने जाते हैं और वैन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जाते वक्त वैन हेल्सिंग जूनियर पादरी से कहता है कि अगर मैं रात भर में ठीक ना हुआ तो मुझे इस चांदी के खंजर से मार देना। ऐना और जूनियर पादरी वैन हेल्सिंग के इलाज तक पहुंच जाते हैं। तभी धोखे से ड्रैकुला का शागिर्द उन्हें वहां कैद कर देता है। वहां पर ड्रैकुला की वाइफ भी आ जाती है। ऐना उस पर अटैक करती है। इसी दौरान जूनियर पादरी उस इंजेक्शन को उठा लेता है जिसके जरिए वैन हेल्सिंग ठीक हो सकता है। जूनियर पादरी इंजेक्शन को लेकर वैन हेल्सिंग की तरफ भागता है। इधर हम देखते हैं वैन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर ड्रैकुला अपने शैतानी रूप में आ जाता है। ड्रैकुला और वैन हेल्सिंग में फाइट होने लगती है। इधर दूसरी तरफ एक और जोरदार बिजली के झटके से मॉन्स्टर आजाद हो जाता है और वो सीधे जाकर ड्रैकुला की वाइफ से टकरा जाता है। इस लड़ाई के दौरान ऐना ड्रैकुला की बीवी को मार देती है। अब रात के 12 बज चुके हैं और अब वैन हेल्सिंग भी आदमखोर भेड़िए में तब्दील हो जाता है। ये देखकर ड्रैकुला हैरान होता है। उनमें फाइट होती है। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला पर भारी पड़ने लगता है। ड्रैकुला वैन हेल्सिंग को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करता है, पर वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को मार गिराता है। ड्रैकुला के मरने के बाद ऐना वैन हेल्सिंग को इंसानी रूप में लाने के लिए इंजेक्शन लेकर उसकी ओर भागती है, पर वैन हेल्सिंग को अपने लिए ये एक खतरा लगता है। दोनों टकरा जाते हैं जिससे ऐना की मौत हो जाती है, पर इसी दौरान ऐना वो इंजेक्शन वैन हेल्सिंग को लगा चुकी होती है। वैन हेल्सिंग फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब हम आगे देखते हैं वैन हेल्सिंग ऐना का अंतिम संस्कार करता है। वो देखता है
ऐना अपने पूर्वजों के साथ खुश है और वो अच्छा मॉन्स्टर रहने के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की ओर चला जाता है। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।